लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर 99, 97, 98% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो उन सभी के विचार मैंने पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर झोंक दिए हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सपना बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ये बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपको जिंदगी भर दिखाई देंगे अपनी मार्कशीट के अंदर। तो भाई कोई भाई का लाल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता। तो हाय बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, कैसे भैया आप लोग? 5 टॉपर टिप्स, ऐसे 5 बोर्ड एग्जाम हैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इन स्कोरिंग मोर देन 95% या इन मोर देन 97% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए इस चैनल पर बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम का इंटरव्यू हुआ है। वो बच्चे जो कि सुपर ग्रेड से पढ़े थे, उन्होंने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के अंदर 99, 97, 98% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो उन सभी के विचार मैंने पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर झोंक दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला हैक क्या होगा आपके लिए? टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सपना बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने एक दिन को 24 घंटे की तरह देखें और इस 24 घंटे को भी 1440 मिनट की तरह देखें। मतलब आप बड़ी बड़ी चीजों को बहुत छोटा छोटा टारगेट करना शुरू करें, बहुत छोटा छोटा डिवाइड करना शुरू करें। अब इन 24 घंटे में 8 घंटे अगर आपके स्कूल के जा रहे हैं, 4 घंटे आपके कोचिंग और ट्रैवलिंग के जा रहे हैं, और 1 घंटा आपका ईटिंग या अदर स्टफ का जा रहा है। 6 घंटे की नींद मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो यार 5 साढ़े 5 घंटे की नींद भी ले सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना बेहद जरूरी है और ये बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपको जिंदगी भर दिखाई देंगे अपनी मार्कशीट के अंदर। तो 5 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के बनते हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट में आपका जो गणित है वो सबसे बेहतर चलना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है, आंसर राइटिंग। देखिए बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको आंसर राइटिंग स्किल सीखनी चाहिए ड्यूरिंग दी सैंपल पेपर सॉल्विंग। जब आप सैंपल पेपर की सॉल्विंग करेंगे, जब आपको आंसर राइटिंग स्किल देखनी चाहिए। नहीं, या टॉपर्स बच्चे जो होते हैं ना, वो इन दी स्टार्टिंग ऑफ द सेशंस ओनली वो अपने सैंपल पेपर्स पर या फिर अपने आंसर राइटिंग स्किल पर काम करना शुरू कर देते हैं। कैसे? वो पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट जो होते हैं उनको सीरियसली लेते हैं, या उनके कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं उसको सीरियसली लेते हैं। टॉपर्स की कॉपी देखते हैं कि टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हैं चीजों को। सैंपल पेपर्स पहले से ही बाई कर लिए, सैंपल पेपर्स के जो सॉल्यूशंस हैं वहां देख लिया कि यार 3 नंबर का सवाल है, तो वो 3 नंबर का सवाल किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में बताया गया है, और इन 3 नंबर के सवाल में किस तरीके से आंसर के अंदर 3 मार्क्स मार्क करे गए हैं। जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग विद द आर्यन पब्लिकेशन, तो हम जब किताबें बनाया करते थे बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम की, तो मुझे याद है मैं वहां पर स्टेप पे ऐसे डालता था कि ये एक स्टेप हो गया इसका 1 मार्क, ये एक स्टेप हो गया इसका 2 मार्क, ये स्टेप हो गया इसका एक 3 मार्क। तो इस तरीके से सैंपल पेपर्स विल ऐड सम वैल्यू इन योर परफॉर्मेंस इन द आंसर राइटिंग स्किल्स। चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज होती है, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उन पर भी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क डला होता है। किस किस तरीके से वो डिवीजन होता है वो जरूर देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कोई सवाल आता है 4 नंबर का, तो 4 तरीके के लॉस होते हैं, हिस्ट्रीज लॉस, एडी लॉस और फ्लक्स लॉस, और एक लॉस और करके है। तो इस तरीके से जो लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर के, तो इस तरीके से होना चाहिए कि हेडिंग में आपने डाल दिया नंबर 1 हेडिंग, फिर उसके नीचे टेक्स्ट मैटर, फिर नंबर 2 हेडिंग, फिर उसके नीचे टेक्स्ट मैटर। इस तरीके से आपको लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर डिवाइड करना है, या फिर इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग स्किल्स पर जोर देना है अभी के अभी से। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एंड सेल्फ नोट्स। देखो मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ो चाहे कहीं से, लेकिन नोट्स बनाओ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो भाई कोई भाई का लाल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो मैं यहां पर ऑलवेज मेक नोट्स फ्रॉम दी एनसीईआरटी। जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना एनसीईआरटी से, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, आप उस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लॉस, फॉर्मूले, डेरिवेशन जो है वो अपने नोट्स में उतारो। और वास्तविक बात मानो, अगर आप एनसीईआरटी से बने हुए जो आपके नोट्स हैं, वो नोट्स आप 100% यूज कर पाए अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो आपका टॉपर बनने को कोई नहीं रोकने वाला। मतलब आप टॉपर बन के ही रहोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यार जब बोर्ड एग्जाम के अंदर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो ही और शी विल ऑब्जर्व कि यार बच्चे ने एनसीईआरटी से लाइन लिखी है, बच्चे ने एनसीईआरटी से ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला लिखा है, या बिल्कुल ऐसी ही लॉ, या फिर बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन लिखी है, तो यार वो मजबूर हो जाएगा आपका स्कोर अच्छा देने से, वो मजबूर हो जाएगा आपके मार्क्स अच्छे देने से। फिर इसके बाद यहां बात करूं न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट। देखो यहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट या न्यूमेरिकल बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है या चैप्टर्स हैं, उनके लिए एक बात मैंने लिखी है, मोर प्रैक्टिस
मोर कॉन्फिडेंस या मोर एक्यूरेसी और मोर मार्क्स। ये सिंपल कंसेप्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि मोस्ट डिफिकल्ट हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, या कुछ ऐसे चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ द सवाल जो होते हैं मैथ्स के, जैसे आप सवाल ले लो, या अकाउंट्स में कोई आने वाले सवाल ले लो, या कुछ ऐसे सवाल जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें सब में बनते हैं। तो भाई इनके जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हैं, आप इनकी एक कॉपी बना लो, इनकी एक नोटबुक बना लो, उन पर वो सभी सवाल कर लो। उन सवालों को इतना करो, या उस फॉर्मूले से रिलेटेड या उस कंसेप्ट से रिलेटेड उन सवालों को इतना करो कि यार वो आपके जहन में बस जाए। क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि यार इसको सॉल्व करने का मेथड ये है। प्रैक्टिस यही आपको सिखाती है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, विद इन दी 2 और 3 सेकेंड आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये सवाल तो इस तरीके से होगा, उस तरीके के अलावा कोई और सा तरीका नहीं बना हुआ। अब इसके बाद 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन होता है। यार एक स्टूडेंट लाइफ है, मैं जानता हूं कि अभी आप लोग 15, 16, 17, 18 साल तक के होते हैं। अब इसमें इंस्टाग्राम आजकल आ गया है, रील्स आ गई हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये सब ना डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। वो जो 5 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कैसे होगा? मतलब मैं मानता हूँ कि यार 5 घंटे में बच्चे क्या करेंगे, 3 घंटे 2 घंटे फ़ोन चलाते हैं। तो आप क्या करो, आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसे शामिल करो कि स्टार्ट विद दी 1 आवर एंड देन अचीव दी 5 आवर ऑफ योर सेल्फ स्टडी। आप 1 घंटा आपने ऐसा करो कि यार 1 घंटा मैंने मोबाइल छोड़ दिया, अगले दिन मैंने ट्राई करा कि 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा मैंने मोबाइल छोड़ दिया, उससे अगले दिन 2 घंटा छोड़ दिया, 2.5 घंटा छोड़ दिया। इस तरीके से आपको अचीव करना है कि आपने 5 घंटे मोबाइल छोड़ दिया। फिर आपने 5 घंटे के बाद देखा कि कोई नोटिफिकेशन है या कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है सीबीएसई की तरफ से, कोई अपडेट है, फिर आपने वो मोबाइल उठाया। यही एक तरीका है। धीरे धीरे करके आप इस सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है इससे अपने आप को दूर रख सकते हैं। देखो, इससे दूर रहना बहुत मुश्किल काम है। मैं इससे दूर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब अपने स्टडी वाले टाइम में व्हेन आई वाज डूइंग दी बीटेक, तो इन 3rd ईयर जब मैंने टॉप किया था पूरे कॉलेज के अंदर, तो फिर मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग हो गया था, और जितने भी सारे के सारे मेरे चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स मैंने याद कर लिए, सारे सारे चैप्टर्स मैंने समझ लिए थे, और लेकर सिलेबस और बस एक रफ नोटबुक पर लिखता रहता था कि भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा, दिस इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस इज डायोड, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज रेक्टिफायर। So guys, this is how you should prepare for your board examination. I hope things are very clear to you. In case if you guys want to connect with me, या फिर मेरी टीम से, या फिर कोई भी दिक्कत है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं बेझिझक। I will be helping you out in scoring the more in the board examination, और फिर कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी। Thank you guys.